जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स चैनल में स्वागत करती हूँ। मित्रों, इस वर्ष माघ मास 4 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 1 फरवरी 2026 तक रहेगा। शास्त्रों में इस मास को सर्वफलदायक मास कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि इस माघ मास में स्नान, दान, जप और व्रत से पापों का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है और जीवन की अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज की इस पावन वीडियो में हम जानेंगे माघ मास व्रत का महत्व, इसका पुण्य फल और वो विशेष रहस्य जिसे जानकर यह पवित्र महीना आपके लिए भाग्य बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में बताया जाएगा एक ऐसा उपाय जो माघ मास में करने से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। मित्रों, माघ मास के प्रातःकाल स्नान से निर्मल विद्या और कीर्ति मिलती है, अक्षय धन की प्राप्ति होती है। रुपए पैसे तो छोड़ के मरना पड़ता है, दूसरा होता है अक्षय धन, जो धन कभी नष्ट नहीं होता, उसकी भी प्राप्ति होती है। माघ में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति और इंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। मित्रों, पद्म पुराण में भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैशाख में जलदान, अन्नदान उत्तम माना जाता है और कार्तिक में तपस्या, पूजा, लेकिन माघ में जप, होम और दान उत्तम माना गया है। प्रिय वस्तु का आकर्षण छोड़कर उसको दान में दे दें और नियम पालन करें। जब तप से तो आपके मन की गलत आदत मिटाने की शक्ति बढ़ जाती है। इस मास में सकाम भाव से, स्वार्थ से भी अगर स्नान करते हैं तब भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कोई स्वार्थ नहीं हो और भगवान की प्राप्ति के लिए व्रत, स्नान आदि करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो निष्काम मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। सामर्थ्य पूर्वक प्रतिदिन हवन आदि करें तो अच्छा, नहीं तो जप तो जरूर करना चाहिए। माघ मास में अगर कल्पवास करने को मिले, अर्थात एक समय भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत पालन, भूमि पर शयन आदि ये सब करो तो चाहे जितना भी असमर्थ हो फिर भी उसमें सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य, बौद्धिक सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य उभरने लगता है। माघ मास में तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और भोजन में तिल का प्रयोग ये कष्ट निवारक, पापदायक माना गया है। इस मास में पति पत्नी के संपर्क से दूर रहने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है और संपर्क करने वाले को आयुष्य का नाश होता है। भूमि पर शयन अथवा गद्दा हटाकर पलंग पर सादे बिस्तर पर शयन करें। धन में, विद्या में कोई कितना भी कमजोर हो, असमर्थ हो, उसको उतने ही बलपूर्वक माँ स्नान कर लेना चाहिए। इससे उसे धन में, बल में, विद्या में वृद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, माघ मास का प्रातः स्नान असमर्थ को सामर्थ्य देता है, निर्धन को धन, बीमार को आरोग्य और पापी को पुण्य और निर्बल को बल देता है। जो माघ मास में गुरुदेव का पूजन करते हैं उनको पूरा मास स्नान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है। इस मास में पुण्य स्नान, दान, तप, होम और उपवास भयंकर पापों का नाश कर देते हैं और जीव को उत्तम गति प्राप्त होती है। मित्रों, माघ मास का इतना प्रभाव है कि इस मास की हर तिथि पुण्यमय होती है और इसमें सब जल गंगा जल तुल्य हो जाते हैं। सतयुग में तपस्या से जो उत्तम फल मिलता था, त्रेता में ज्ञान के द्वारा, द्वापर में भगवान की पूजा के द्वारा और कलयुग में दान, स्नान के द्वारा तथा द्वापर, त्रेता, सतयुग में पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग में 10 वर्ष की वृद्धि, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल मिलता है वह कलयुग में माघ मास में जो सभी श्रेष्ठ हैं। अंतिम 3 दिन, इनमें अगर आप जैसे ये जो अंतिम जो माघ मास के 3 दिन हैं, जैसे कि त्रयोदशी, चतुर्थी और पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा तक प्रातः स्नान करने से वही फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, यही है सर्व फलदायक माघ मास व्रत का महत्व। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से इस मास में स्नान, दान, जप और संयम करता है उस पर भगवान विष्णु और महादेव दोनों की कृपा बनी रहती है।
यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए जानकारी के लिए ब्रज दर्शन ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ की।